बोल सतगुरु सतगुरु प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पंच स्वरूप की जय। श्री सुंदर साथ जी की जय। तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागन हो गई। तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागन हो गई। नैनों से जब नैन मिले तो एक नजर में हो गई। नैनों से जब नैन मिले तो एक नजर में हो गई। तूने थामा हाथ तेरा, मैं सुहागन हो गई। रूहों से जब रूह मिले तो एक ही रूह में हो गई। रूहों से जब रूह मिले तो एक ही रूह में हो गई। तूने थामा हाथ तेरा, मैं सुहागन हो। दिल से जब दिल में तो एक दिली में हो गई। दिल से जब दिल में तो एक दिली में हो गई। तूने थामा हाथ तेरा, मैं सुहागन हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या बात, अधूरा ही छोड़ दिया। बस तीन ही बोला। चलो, बहुत सुंदर है ना, बहुत अंदर का सुंदर सा जी है ना, अंदर के भाव इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर सा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्री परमहंस गोपाल दास जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी तो चलते हैं गोपाल मणि जी की बीतक की ओर। तो बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि जब आत्मा प्रविष्ट हुई तो कैसा व्यवहार एकदम असाधारण हो, है ना। तो विद्या अध्ययन के लिए जा रहे तो जैसे साधुओं की जमात देखी तो उनसे पूछ लिया कि हे महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हो। तो वे बताते हैं कि भी रामनवमी का पर्व है, तो हम रामनवमी मनाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब वे उनसे पूछते हैं, लग चरणों उनसे जा पूछा, आप कहाँ मिल जाते हो। कहने लगा अग्रणी उनका पर्व रामनवमी का है। उत्सव राम जन्म देखेंगे, हम सबकी यह इच्छा है। अब उन्होंने पूछा जब गोपाल मणि जी ने कि हे महात्मा वो कहाँ जा रहे हो, तो उनके अग्रणी ने, जो उनका एक शिरदार था, है ना, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अयोध्या जा रहे हैं, रामनवमी का पर्व है, तो उनका उत्सव हम मनाने यहाँ पर जा रहे हैं। कृष्ण महात्माओं ने उल्टा किया, किधर तुम जाते हो, हमसे क्यों सब पूछ रहे हो, चाह रहे हो क्या हमें कहो। भाई तुम क्यों पूछ रहे हो हमारे से, ये तो बताओ। भाई बिना विदाउट रीजन तो कोई नहीं पूछेगा ना। तो महात्मा तो है तो इतना तो समझेंगे, भाई कोई जिज्ञासु होगा तभी पूछ रहे हैं, नहीं तो अपने रास्ते सब जाते हैं, कौन किसी से पूछता है। तो उन्होंने पूछा भाई तुम हमारे से क्यों पूछ रहे हो, कुछ कारण तो बताओ, क्या कारण है, तुम क्या चाह रहे हो हमारे से जो हम पूछ रहे हैं। तो गोपाल मणि जी उनको जवाब देते हैं, बोले सुन गोपाल दास जी, विद्यालय जाता था मैं, काशी पढ़ने की इच्छा है, किंतु ना मौका मिला हमें। भाई हम विद्यालय जा रहे थे पढ़ने के लिए,
विद्या प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम काशी जाकर पढ़े, है ना। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल पाया, तो हम चाह रहे हैं कि क्यों ना हम आपके साथ चल दें और वहां जाकर हम पढ़ाई करें। तो अब कह रही हैं, बिना साथी के क्यों कर चल दे, संगी मिले तो संग चल दे, बोले सब एक साथ महात्मा, आप हमारे साथ चले। जुत्था जी के बाद बनारस दर्शन करने को हम जाएंगे, चलो साथ, ता कारण दोनों काम ठीक हो जाएंगे। देखो जब कारण बनता है ना, कुछ कार्य होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बनने लगती है। जब नहीं होता है तो उस कार्य में रुकावट आती है। तो जैसे ही आत्मा प्रवेश कर गई, है ना, तो प्रवेश करते ही उनके अंदर इच्छा हुई कि मैं घर से जाकर बाहर जाऊं और विद्या अध्ययन करूं काशी। लेकिन कह रहे कि बिना साथी के मैं कैसे चलूं। भाई बाहर निकला जाता है तो बाहर निकलने के लिए तो साथी की जरूरत होती है, तो इसलिए कह रहे कोई साथी नहीं मिला तो हम कैसे चले। तो महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो भाई, हमारे साथ चलो। हम पहले अयोध्या जाएंगे, उसके बाद हमारा जो जुट है ना वो बनारस जाएगा। तो जब बनारस जाएगा, क्योंकि बनारस को ही काशी कहा ना, तुम वहां जाओगे तो वहां दर्शन को हम जाएंगे, चलो ता कारण दोनों काम ठीक हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे, दोनों चलेंगे, भाई तुम भी चलना और हम भी चलना। वहां पे तुम विद्या अध्ययन कर लेना और दर्शन। तो इस तरह से यहाँ से साथ हो लेती। मनवांछित उत्तर पा करके चले महात्माओं के साथ, थे किशोर 16 वर्षों के, कहीं न घर जाने की बात। ये अंकुर हो गया आत्मा। जब आत्मा प्रविष्ट कर गई तो घर से मुख मोड़, आध्यात्मिकता की ज्ञान की तरफ को अग्रसर। तो इस तरह से सुंदर शाह जी जब आत्मा प्रविष्ट करती है तो बाहर से कुछ भी देख सकते हैं कि बाहर की वृत्ति हटकर परमात्मा की तरफ को वृत्ति बढ़ने लगती। तो यहाँ अब जैसे ही अंदर है कि कह रहे कि किशोर अवस्था है 16 वर्ष की, ऐसी अवस्था में तो इंद्रिय कितनी प्रवृत्त होती है, बाहर की तरफ को अग्रसर होती है। लेकिन जिनके ऊपर आत्मा होती है वो ऐसी अवस्था में भी बाह्य मुखी ना होकर अंतर्मुखी होती। ये विशेष अंतर है इसमें। देवचंद जी महाराज जी को देख लो, 11 वर्ष की अवस्था में प्रश्न उठाता मैं कौन कहाँ से आया, है ना। और जैसे जैसे 4-5 साल तक वहां घूमते रहे, परिक्रमा करते रहो, फिर 16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, है ना। अब इसी तरह से मिराज ठाकुर जी के भी तन को देखो, क्योंकि वे भी किशोर अवस्था में थे, तो कैसे सतगुरु की सेवा में समर्पित रहे, कैसे उस परमात्मा को खोजने में तल्लीन रहे। ऐसे रामरतन महाराज जी को देख लो, ऐसे हमारे गोपाल मणि जी। तो ये विशिष्टता होती है सुंदर शाह जी। क्योंकि जो एक कोरा जीव होता है उस अवस्था में, जैसे मान लीजिए बचपन है, बचपन में हमारी इंद्रिया कमजोर होती है, बुद्धि भी, है ना। लेकिन एक किशोर अवस्था, युवा अवस्था में इंद्रिया पूरे अपने बड़प्पन जोर पर होती है। चेतना के पास में ऐसा वो होता है साधन कि जिससे वो पूरा इस्तेमाल इसको कर सकती है। अब उस ऊर्जा को चाहे तो तुम बाह्य मुखी में लगा लो और चाहे तुम अंतर्मुखी लगा। तो जो कोरा जीव होगा वो तो अपनी उस ऊर्जा को बाहर संसार के कार्य में व्यतीत कर देगा, और जो जिज्ञासु आत्मा होगी वो अपनी सारी ऊर्जा को परमात्मा की खोज की तरफ को लगाएगी। फिर उस पर अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर में हैंडल करने वाली जो सिरदार बैठी रहती है वो अंदर की तरफ को खींचती। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी कि मन वांछित उत्तर पाकर चले महात्माओं के साथ। जो मन में इच्छा थी, जो चाह रहे थे, तो ऐसी जब सिचुएशन आई सामने, चल छोड़ घर को और चल दे महात्माओं के साथ। थे किशोर 16 वर्षों के, कहीं ना घर जाने की बात, साथ हो लिए रस्ते ही से, किया ना घर का किंचित मोह। अब कितना बड़ा परिवर्तन है सुंदर सा जी, देखिए। अभी कुछ पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, वाणी की पहचान नहीं, सतगुरु नहीं मिले, अभी तो अनजान साधु हैं। लेकिन एक लगन देखो अंदर में कि घर का मोह नहीं किया, पीछा मुड़ के ये भी नहीं देखा कि मैं अपने घर तो बताया हूँ, चलो मेरे माता पिता मुझे ढूंढते रहेंगे। विचार करो।
और अगर हमें बाई चांस अपने जीव को देखे, है ना, किसी सुंदर साथ के पास जाना हो या कहीं जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो कहने अरे पहले पूछ तो लूं मैं, अरे पहले आगे की देख तो लूं मैं, आगे कहीं जाऊंगी ठीक रहना खाना पीना मिल जाएगा नहीं, सवारी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो ये आत्मा होती है सुंदर सा जी, जब धुन चढ़ती है ना तो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचती, वो चल देती, समर्पित कर देती। जैसे हमारी श्यामा जी, है ना, निकल पड़ी रात को अकेले, छोटे छोटे से पैरों से, रेगिस्तान था, बराती भी साथ छोड़ गए, है ना, लेकिन फिर भी निकल पड़ी। तो ये कौन निकाल रहा है? आत्मा खोज कर रही है अपने धनी की, फिर उसका घर ये नहीं होता संसार का घर। तो ऐसे होते हैं परमहंस सुंदर साथ जी, हंसते हंसते घर छोड़ते, और हमारे से तो 2 दिन भी नहीं छूटते। महाराज के कह रहे परम धाम में जाकर कह रहे हम ब्रह्मचर्य हैं। हाँ, अंदर से मुंह को देखे, बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं होगा, अंदर का मुंह। घर में रहते रहते हम कितने हैं, और रहते रहते भी अगर हम हमारे घर में, हमारे दिल रूपी घर में घर नहीं है, तो फिर भी हम अलग हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को देखें ना सुंदर साथ जी, बहुत कम है। अपने आप को हम अच्छी तरह से जानते हैं, कितना हमारा मोह है, कितना हमारा लगाव है, कितना हमारा सुख सुविधाएं चाहिए, ये सब हम जानते हैं अपने आप को। और जो अंदर है फिर समय आने पर वो बाहर भी प्रकट हो जाता है ना। अभी देखे क्या था, अभी तक संपूर्ण करनी थी, लेकिन कितना वो आया, अरे ठंड हो रही है, अभी थोड़ी सी परेशानी होगी, है ना, आगे बढ़ो, अभी गर्मी सी आ जाएगी, अब बसंत आ जाएगी, जब करेंगे, है ना, कितना सोच रहा, कितना टाल मटोल कर रहा, ऊपर से डंडा बजे, ऐसे नहीं मानेगी, पड़े पड़े ही दबाया, आज लगना है तो लगना है, ये देखो ऑर्डर आया ना, तब इस जीव ने किया। अन्य ही तो कितनी टाल मटोल कर रहा, तो कितनी टाल मटोल कर रहा, अरे ठंड हो रही है, अरे वो हो रही है, आने वालों को परेशानी होगी, ये भी होगा, फिर आने वालों ने भी अरे आज तो ठंड हो रही है, अरे कोहरा हो रहा, भाई हम तो आ नहीं पाएंगे, है ना। ये देखो कितना हमारा जीव कितना मक्कारी कर रहा है, और जबकि घर में है। तो हम इस बीतक में और अपने आप को तुलना करके देखें सुंदर साथी, तो अब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कसना कसना पड़ेगा इस जीव को, यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर डंडे की मार से करेंगे। जैसे अब संपूर्ण करते करते बहुत दिन हो गए थे ना, जब तक डंडे की मार नहीं पड़ी कि आज ही लगना है, कैसे भी करना है तो करना है, तब भागा फिरकी बनता फिरता है। फिर देखे इसकी आत्मा स्थिर जीव की फिरकी बनी हुई है, हंसी छुटी इतनी कि क्यों आया सा, तेरी मक्कारी थी ना, तो तेरी करने का फल। ऐसे सुंदर सा जी अगर हमने अब भी कर दिया ना, तो फिर बुढ़ापे में नहीं तो हमारी फिरकी बनेगी, फिर कुल करते रहेंगे हम। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि अब तन में थोड़ा सा दम है तो कर लो, कुछ सुधार लो, तो फिर भी मन को सुधार लोगे, लेकिन आखिर में तो सब कुछ डवाडोली होता चला जाएगा। क्या भक्ति कर ले, कुछ नहीं होता, लड़ाई लड़ाई होती है बस बुढ़ापे में। तो क्यों? क्योंकि ये मन काबू से बाहर हो जाता है, गुण इंद्रियों में पावर नहीं होती, है ना, ये कमजोर हो जाती है, मन की इच्छा अधूरी रहती है। तो फिर क्या करता है, बस मुख खुलता है बटर 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 करने के लिए। इसलिए महाराज जी कह रहे पहले ही अपने आप को संवार। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ देखिए कि इन्होंने घर की परवाह नहीं की और घर छोड़कर तुरंत निकल गए। तो हमें कैसे निकलना? ये मत कह लेना कि कहा तो भाई घर छोड़ छोड़ कर जाओ, कहाँ जाओ, लेकिन अंदर में घर में रहते रहते भी दिल में घर को नहीं बसा। हमारे लिए तो कजा की नमाज है, अब तो दरवाजा मूंद के गया, है ना, अब तो नफा काहू को ना भया, बस जो तोबा तोबा का द्वार था वो तो बंद हो रहा है ना। तो सुंदर साथ जी चलते हैं आगे। सात हो लिए रस्ते ही से, किया न घर का किंचित मोह, किसका प्रेम सताता उनको, जाग गई थी अंदर टोहो। किसका प्रेम सताता उनको, जाग गई थी अंदर टोहो। जो अंदर थी ना ज्वाला प्रेम की, वो अंदर पलवित होगी, क्योंकि आत्मा प्रवेश कर। और ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, हम ये कहना कि नहीं होता, अब भी है ऐसी आत्मा, अब भी प्रेजेंट में भी हैं। कैसे हैं? अभी वो सारंगपुर की नीतू जी हैं, है ना, उनका पति क्या करता था, नहीं करने देता था महाराज जी की, रोज खटपट करता था। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, शादी लायक हो रही है, लेकिन चली गई घर से छोड़कर। कहाँ?
अ, मखियाली में आश्रम है, वहां सेवा कर रही है, जहाँ इन्होंने शायद कोमल सखी जी ने बताया था कि वहां पुजारी की जरूरत है। मैंने कांटेक्ट किया कहीं से, भाई वहां कोई हो तो चला जाओ सेवा के लिए, कि बूढ़ी माँ है वहां पर। तो वहां कोई नहीं जा पा रहा था, मखियाली में, वहां पे चांदपुर, चांदपुर जो इधर है खतौली के पास में, है ना। तो वहां पर देखो, राजी महाराज जी को पता था कि यहाँ किसकी व्यवस्था करनी, किसके माध्यम से मुझे लेनी सेवा, तो उसको उठाया वहां से वहां रख दिया। अब सब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई उसने तो आश्रम की दशा ही बदल दी, काफी भजन सत्संग कीर्तन भी होने लगे, है ना। लेकिन नहीं गई घर, तो उसने भी तो अपना घर छोड़ा ना, किस बात पे, कि मैं जो अपने धामधनी के अपने सतगुरु की महाराज जी के नहीं करने देते। वो उसके भी तो, हम सोचे, उसके भी तो बेटे हैं ना, उसकी भी तो बेटी है ना, उसे भी तो चिंता होगी ना कि कैसे शादी होगी, कैसे रहेगी। लेकिन नहीं, एक कारण बना ना, और धनी से लो जुड़ गई, तो धनी ने ले लिया अपनी शरण में। तो ऐसे है सुंदर साथ जीव, लेकिन वो जीव कैसा है, तामस वाला। और ये जीव कैसा है, सात्विक वाला, जो मर्यादा में बंधा हुआ। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे घर का कैसे होगा, अरे यहाँ भी तो जिम्मेदारी निभानी है ना। कोई अपने गृहस्थी में भाई काम कैसे चलेगा, सुख सुविधाएं कैसे मिलेगी। तो अब भी है सुंदर साथ जी तीनों गुणों वाले स्वभाव जीव। तो अब भी है जो, हम एक बंधन लगा दे कि हम तो भाई स्त्री हैं, कहाँ जाएंगी। देखो जब धनी को पकड़ना होता है ना, चाहे स्त्री के चोले में हो चाहे पुरुष के, वो तुरंत पकड़ ले। तो ये होता है सुंदर साथ जी। कोई थोड़ी मोटी, जितनी सरलता से हमने कह दिया ना, इतना सरल नहीं है करना उस चीज। उसके अंदर भी जीव है, जीव ने भी कैसे बार बार तड़पता होगा, लेकिन उसको फिर भी कंट्रोल। तो वास्तव में ऐसी आत्माएं ना, जो धनी पर समर्पित हो जाए। यहाँ तो कहते हैं ना कि भाई घर की मान की मर्यादा को सबको छोड़कर किसी से जब नैन लड़ जाते हैं तो भाग जाते हैं, तो वो तो एक कलंक हो गया। लेकिन ये धनी की तरफ को बढ़ गई तो आत्मा का कल्याण। और ऐसे नहीं कि जब सतगुरु की सेवा के लिए निकली तो सतगुरु ने नहीं, हाथ पकड़ कर ही निकालना है। तो ऐसे भी धन्य है हमारे सुंदर साथ जी अभी भी, है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, सत्संग मिला महात्माओं में, ने उदय अंतर उदय हुआ बैराग, गुरु परिवार बहन भाई से रहा ना तिल भर उनको राग। ये पहचान बता रही हैं, जब आत्मा प्रविष्ट होती है तो उसके लक्षण जो भी बताया ना कि हमारे अंदर आत्मा कब प्रविष्ट हुई और क्या परिवर्तन हुआ। तो उसका जवाब महाराज जी खुद दे रहे, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे। उसको बता रहे कि क्या होता है उस समय, कि एक तो क्या होती है, अंदर एक खोज हो जाती है, लगन हो जाती है, महात्माओं की संगति चर्चा भजन कीर्तन अच्छे लगने लगते। और कह रहे कि घर का मोह कम हो जाता है, हृदय में क्या हो जाता है, वैराग्य। रहते रहते भी घर में मन ना लगना, जैसे कहते हैं ना कि हम ब्रज में रहते थे लेकिन मन रहे उदास। घर में रहते रहते भी एक उदासी की, मेरा कोई खोआ हुआ यार, मुझे कब मिलेगा। तो वैराग्य हो जाता है। गुरु परिवार, है ना, जैसे गुरु लौकिक गुरु होते हैं, परिवार बहन भाई, यानी जिससे मोह होता है ना, लौकिक संबंध के कारण मोह होता है, आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रही हैं। लौकिक संबंध, गुरु परिवार बहन भाई से रहा ना तिल भर उनको राह। ये लौकिक संबंध अच्छे नहीं लगते, आत्मिक संबंध अच्छे लगते हैं। जैसे अब तुम्हें कोई कहे, अरे हमारे से तो कई कई दिन हो जाते हैं बातें करते नहीं, और कभी फोन भी आ जाए तो 2 मिनट में हाँ हेलो करके ठीक ठाक पूछ के बस काट देती है। और अपनी सखियों के साथ में पता नहीं एक एक घंटे क्या बात करती रहती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी आत्मा का संबंध है, हमें अच्छा लगती है अपनी आत्मा की बातें, अपने धनी की बातें। हम सब एक घर के हैं, और यहाँ ये भले ही यहाँ से एक घर के बन गए, लेकिन ना तो एक घर के हैं। अब यहाँ है, पता नहीं पिछले जन्म में कौन से घर में होंगे। अभी बहन बहन है, शादी होगी, पता नहीं कौन से दूसरे घर में चली जाएगी। भाई भाई है, एक घर में है, अलग अलग घर बना लेंगे। तो यहाँ का भी एक घर नहीं, और अंदर से तो है ही नहीं एक घर। तो फिर कैसा संबंध, तो इसलिए कहा, नहीं तो घर परिवार वाले कोई दुश्मन नहीं सुंदर साथी, वे शत्रु नहीं, उनसे बैर भाव नहीं रखना। लेकिन क्या होता है, क्योंकि जब आत्मा अंदर प्रविष्ट हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो आत्मा के विचार इनसे नहीं मिलते, आत्मा का संबंध नहीं होता। देह से तो संबंध है,
लेकिन जीव का भी संबंध। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जब हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है तो जो लौकिक संबंध है सबसे पहले उनसे वैराग्य हो जाता है, मन उचट जाता है। और अगर हमें फिर भी वही अच्छे लग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हम रह नहीं पाते इन संगे संबंधियों के बिना, हृदय में कितनी एकदम उछाले ले लेकर आती है माया। तो ये सुंदर साथ जी वो दोनों भाव से हो सकती है, प्रेम के भाव से भी और नफरत के भाव से, दोनों तरफ से मरेंगे। अगर ज्यादा मोह कर रहे हो तो भी डूबोगे, और ज्यादा सोचे कि मोह नहीं करना, उसे हर समय नफरत की दृष्टि से देखे तो भी मरोगे। और सही पूछे वो ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि मित्रता में प्रेम में इतनी याद नहीं आती जितनी शत्रुता में आती। ये तो पढ़ा है ना, सुना भी है ना, कि कैसे जय और विजय को जो द्वारपाल थे वैकुंठ में, सनकादिकों ने श्राप दिया था, तो कैसे तीन तीन योनियों में शत्रु भाव से बचा। नहीं तो कह देते तुम्हें 7 जन्म तक भक्ति करनी पड़ेगी, अगर प्रेम से करोगे तो 7 जन्म लेकर तुम्हें आना पड़ेगा वापस यहाँ वैकुंठ। और अगर शत्रु भाव से बचोगे तो 3 जन्म ही लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हे स्वामी, हमें आपसे अलग नहीं रह सकते, हमें तो शत्रु भाव ही दे दो ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके पास आ सके। तो इसलिए हिरण्यकश्यपु और दंतवरक और कंस के रूप, इनके रूप में आए रावण के, है ना, और शिशुपाल और दंतवरक, और कंस हो गए थे और वे हो गए थे ये खुद में ध्यान से निकल गया, है ना। तो इस तरह से ये जो है 3 जन्मों में ही इतने शत्रुता भाव से, इतने शत्रुता भाव से इतनी गहराई में उतर गए कि उन्हीं के हाथों से उद्धार होकर तुरंत अपने वैकुंठ में पहुंचे। तो ये हमें इससे क्या मिलता है सुंदर साथ जी, अगर हम ये सोचे ना अरे मुझे तो किसी से मोह मोह नहीं है, लेकिन ये नोटिस करो कि कहीं शत्रुता भी तो नहीं है ना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। कबीरदास जी कह रहे कि इस बाजार में खड़े रहो और सबकी खैर करो, यानी सबका भला चाहो, लेकिन ना किसी से दोस्ती रखो ना किसी से दुश्मनी, दृष्टा भाव से, नहीं तो वो ज्यादा हानिकारक। तो ऐसे सुंदर साथ जी इसलिए कह रहे हैं कि जब आत्मा होती है तो यहां से अलगाव हो जाता है, लेकिन शत्रुता का भाव नहीं है, वो दिल में रहते ही नहीं, ना प्रेम के मोह के भाव से और ना ही दुश्मनी के भाव से। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं गुरु परिवार बहन भाई से रहा ना तिल भर उनको राग। जो राग होता है ना वो राग नहीं रहा, चिंतन में लग गई आत्मा किसकी विद्या पढ़ती। अब तो चिंतन में आत्मा लग गई तो किसका ज्ञान पढ़े, किसकी विद्या पढ़े, कहाँ का ज्ञान ले। अंदर में होने लगा रहे मैं कौन, मेरे धनी कहाँ है, मुझे कैसे इनको प्राप्त करना है। ये 5 प्रश्न तो जरूर उठेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ है मेरे भरता, है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं रहे महात्माओं से मिलके 10 दिशाओं में घूमे, मिले न जब घर विद्यालय में माता पिता तड़प उठे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं रहे महात्माओं से मिलकर 10 दिशाओं में घूमे। जो अंदर लगन थी तो लगन वो साधुओं की संगति से और प्रज्वलित, क्योंकि अब तो ये सोच रहे थे कि साथ नहीं मिल रहा तो भाई काशी तक भी कैसे पहुंचे। लेकिन अब तो धनी की मेहर से, देखो कितनी मेहर होती ना धनी, जैसे यहाँ उतारा ना उतारते वो व्यवस्था कर देते हैं, तो भेज दी वो साधुओं की जमात, धनी नहीं तो भेजी कि मेरी आत्मा तड़प रही है तो उसकी चाहत है कि मैं निकलूं तो निकलो घर से। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब उनको साधुओं के साथ निकल गए 10 दिशाओं में घूमते रहे और मिले ना जब घर विद्यालय में माता पिता तड़प उठे। अभी तो उनके अंदर तो मुंह है भाई हमारा लाल कहाँ चला गया, पता था स्कूल में गया था विद्यालय में गया था, ना तो विद्यालय में है ना घर वापस आया, ना आस पड़ोस में जहां तहां भी देखा जहां तक थी पहुंचती सब जगह ढूंढ लिया, तो घबरा गए तो हमारा पुत्र कहाँ गया, हर कोई तड़प जाएगा। तो यही स्थिति इनकी सुंदर साथ जी माता पिता की हुई, सुलक्षणा देवी जी की और वेदमणि जी। विद्याधर जी गुरु थे उनके, सुनकर वे भी चौंक पड़े।
भाई जैसे हमारे बच्चे हैं भाई, ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो सब जगह करेंगे भाई, कभी वहां पर हो। तो जब उनके गुरुजी ने कहा ना, भी गुरु भी दे दिया, गुरु परिवार, ये भी नहीं कि अरे मेरे गुरु मुझे ज्ञान दे रहे, किसी से लगाव नहीं रहा, बस एक आत्मा जिसका उससे संबंध है उसकी खोज में वो निकल पड़े। विद्याधर जी गुरु थे उनके, सुनकर वे भी चौंक पड़े, ज्योतिष शास्त्र उठा कर देखा, कहने लगे पिताजी से, चिंता करना मत बेटे की, ज्योतिषी कहती है हमसे, सूत गोपाल विलक्षण सूत है, चिंतामणि समझो उसको। अब जब गुरुजी के पास गए तो वो ज्योतिष विद्या भी जानते थे, तो उन्होंने जैसे कहते थे भाई, कोई पुत्र गुम हो गया तो चलो भाई किसी से पूछा ले लो, पता कर लो, है ना, ज्योतिष दिखा लो कहाँ पर है, करते हैं, हर उपचार करते हैं। तो ऐसे उनके माता पिताजी ने किया, तो उनके गुरु ने ही ज्योतिष में देखकर बताया कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, उसे तो तुम चिंतामणि जानो, यानी जिनके चिंतन करने से ही सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, जिनकी कृपा से, उनको तो तुम ऐसे चिंतामणि जानो। सुंदर सा उनको कह रहे माता पिता, सूत गोपाल विलक्षण सूत है, तुम्हारा पुत्र जो गोपाल है ना वो विलक्षण है। पहले तो गोपाल ही नाम था, परमहंस तो बाद में की अवस्था बनेगी ना, फिर बाद में गोपाल दास उनका नाम पड़ेगा, गोपाल मणि जी, क्योंकि अभी बता देना कि चिंतामणि है वे तो। सूत गोपाल विलक्षण सूत है, चिंतामणि समझो उसको, किसी रोज चमकेगा जग में, मणि समान दमकेगा वो। ऐसे मणि के समान, जैसे मणि अपने आप चमकती है ना, तो इस तरह से उनके अंदर का वो तेज है ना, तो वो चमकेगा। तो ये देखे सुंदर साथ जी, अब ये कहें कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं होती, होती, क्योंकि छह शास्त्र में भी पता है ना, व्याकरण है, ज्योतिष है। जब भी प्रश्न भी आए थे कि उपांग कौन से हैं हमारे वेदों के, है ना, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखो, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, है ना, तो गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण किया, तो तब उन्होंने भी भविष्यवाणी किया, कोई सामान्य नहीं है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ देवी देगा। भले ही उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो लक्षण पता चल जाते। और उन्होंने पूछा था कि शादी भी होगी नहीं होगी मेरे पुत्र की, क्योंकि माता को पुत्र की शादी की पहले जब इच्छा हो जाती है कि होगी भी नहीं, लड़की होगी तो होगी, अरे कैसे घर में जाएगी, कैसा दूल्हा मिलेगा। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम चिंता मत करो, इनकी तो कई कई रानियां होंगी। तो माता तो घबरा गई, अरे हाँ बताओ मेरी कितनी रानियां होंगी, है ना, और तो कितनी हुई, वो जाहिरा में ले रही थी। तो अभी देखे सुंदर साथ जी, ऐसे ही इसमें भी तो भविष्यवाणी की गई ना, उन्होंने बताया कि तुम साधन, क्या उनके गुरु को थोड़ी पता था, सुंदर साथ जी विद्याधर थे उनके गुरु जी, लेकिन एक उसके अंदर लक्षण होते हैं तो उनसे पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र खुद मणि की तरह चमकेगा, चिंता मत, है ना, चिरंजीव है वह पंडित जी, उसके हृदय पर भू उपजे। वो तो चिरंजीवी है बहुत लंबे समय तक, है ना, और लंबे समय तक, तो यहाँ की बात करें सुंदर सा जी तन रहे, तो क्या अब भी नहीं है, क्या हमारी आत्माएं चली गई, पुष्पावती सखी कहीं चली गई, जब मेरे धाम के धनी नहीं गए अभी, तो मेरी आत्मा, मेरी सखी कैसे चली जाएगी। उनका नाम भी, उनका उनका तन भी देखे तो सुंदर साथ जी वास्तव में चिरंजीवी है। तो कह रहे सुंदर साथ जी, चिरंजीवी है पंडित जी, उसके हृदय प्रभु उपजे। अब बैराग जाग उठा है, कुछ दिन जग में घूमेंगे, है अचिंत शक्ति अब उन पर उतरा परा प्रकाश। ध्यान देना सुंदर साथी, अब वैराग जाग उठा है, बता दिया देखकर कि उनके हृदय में, उसके हृदय में, उनके तो भाई शिष्य हैं तो उसके ही कह के बोलेंगे, ये तो हम अपने लिए अपनी वजह से कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कि उनके हृदय में अब वैराग्य जाग उठा, इसलिए वो घर वापस नहीं आए, और कुछ दिन जग में घूमेंगे, बता दिया कि कहाँ कहाँ जाएंगे। जम्बू द्वीप की भी परिक्रमा की सुंदर साथ जी, साथ साथ परिक्रमा पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से है, दूसरी भी तक बहुत खुलासा है उसमें, है ना। तो अब वैराग जाग उठा है, कुछ दिन जग में घूमेंगे,
है अचिंत शक्ति अब उन पर, एक अद्भुत शक्ति जो चिंतन से परे है, ऐसी अचिंत्य शक्ति है उन पर उतरा प्रकाश। तो प्रकाश कौन सा है? वो शूरता है, सुंदर सा, जिसको अभी विद्याधर जी उनके गुरु भी नहीं पहचान पा रहे, बस बता रहे कि प्रकाश उतरा। अभी तो जीव की पात्रता बनेगी ना, आगे आगे चलेगी। आत्मा के तक जाने के लिए जीव को आत्म स्वरूप में आने के लिए जीव को तो कसनी कसनी पड़ेगी ना। तो उसको कह रहे कि अब एक परा प्रकाश, परम धाम की वो शक्ति आई है उनके ऊपर, इसलिए उनके हृदय में वैराग्य जागृत। अब क्या कह रहे सुंदर साहब जी, पुत्र न जानो उनको अपना, करना तुम हम पर विश्वास, कृपया पात्र हैं श्री राज के, जिस घर ऐसे सूत प्रकटे। अब कह रहे हैं विद्याधर गुरु जी कि अब तुम उनको अपना पुत्र मत जानो, जो तुम अब तक देह भाव में थे। जैसे हुआ था सुंदर साहब जी, जब हमारे देवचंद जी को बुखार आया था ना, तो उन्होंने तन छोड़ दिया था, बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, पिता ने जब बंद कर दिए थे। तो तब उन्होंने क्या कहा, अरे मैं तो झूठ मूठ में अपना पुत्र समझ रहा है, मैं तो देह का अधिकार जता रहा था, अगर अंदर जो शक्ति है वही निकल जाएगी तो इस देह का मैं क्या करूं? सोचिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम भी कर लेते हैं कि हम देह को देखते हैं और आत्मा को नहीं। ऐसा पर्सन कितना ही आता है। जब हम वृद्ध से रास में गए थे तो सात्विक वालियों को बंद कर लिया, तो तन वहीं छोड़ दी थी, रख लो इस तन को। मस्कत बंदर में आता है उनका तेजबाई जी का, है ना, जो महिलाएं जाती थी तो उनको रोकते थे उनके घर वाले, उन्होंने कहा था तुम ये देह पे ही तो अधिकार है, इस देह को हम छोड़ देंगे, रोक लेना। फिर कैसे रोकोगे? हमारी आत्मा का कल्याण में तुम क्यों बाधक बन गए? ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर हम एक शरीर पर दृष्टि रखकर उस पर अपना अधिकार जताते कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति। लेकिन जब आत्म जागृत होती है तो फिर वो किसी की ना बहू, ना बेटी, ना महतारी, आता ना जो प्रेम पत्री पढ़ी थी हमने पीछे जुगलदास जी की, ना कहूं की बेटी, ना कहूं की बहू, और ना कहूं की मैं महतारी, बस मैं कौन हूं? मैं तो अपने धामधनी की अंगना हूं। तो ऐसे सुंदर साथ जी विद्याधर जी इनको बता रहे हैं कि अब तुम उनको अपना पुत्र मत जानो, उनके हृदय में जो शक्ति है, अब वो शक्ति किसी का पुत्र नहीं है। करना तुम हम पर विश्वास, तो तुम ये सोचना मैं सच्ची बात कह रहा हूं, कभी तुम ये सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष से बड़ी बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, पूरा विस्तार तो उनका दूसरी भी तक में होगा, है ना, कभी राज्य की मेहर हुई तो जरूर उसको भी करेंगे। तो कह रहे करना तुम हम पर विश्वास, क्योंकि कभी कभी ज्योतिष पे विश्वास नहीं होता ना, जो कि झूठ मूठ में कह रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रही कि हमारे पे विश्वास करो। कृपया पात्र हैं श्री राज के, जिस घर ऐसे सूत प्रकट है। वे ऐसे कृपया पात्र हैं, है ना, श्री राज के, तो राज तो अब पहचान हुई ना। तो इसलिए कहा ना कि कुछ शब्द मेरे हैं, जब अभी प्रताप जी ने लिखा है कि कुछ शब्द मेरे हैं, तो उन्हें तो नहीं पता था ना कि किसकी शक्ति है, अब पता कर रहे हैं कि वे तो श्री राज जी के कृपया के पात्र हैं। और ये भी माता पिता भी, जिस घर ऐसे सूत, तो जिस घर में परम धाम की वो ब्रह्म सृष्टि प्रकट होगी, तो ऐसा घर भी सुंदर सा जी धन्य होता है। ऐसे माता पिता भी धन्य होते हैं जिनके पुत्र धाम धनी की सेवा में लग जाए। नहीं तो कह रहे शास्त्रों में तो कहा सुंदर साथ जी कि फिर वो पुत्र पुत्र नहीं होता, कपूत होता है, लिखा है संतों की वाणी में भी लिखा है, जहां ही पेड़े पूत है वहां ही पेड़े पूत। और परमात्मा को भजे, श्याम भजे तो पूत है, नहीं तो बस वो ही है, कुपुत्र ही करो, फिर वो किसी लायक नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, कृपया पात्र हैं श्री राज के, जिस घर ऐसे सूत प्रकट है। लेकिन कारण क्या बनता है ना, शुरू में पहचान नहीं हो पाती, और हम उसको एक सामान्य से समझकर उसके आध्यात्मिक मार्ग में और रोड़े अटका, यहाँ गड़बड़ हो जाती। और ये भी फरामोशी डाली हुई है। अब जैसे यशोदा माता थी, अगर यशोदा माता को पता हो जाता रे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिसकी ऋषि मुनि तक ध्यान लगा रहे हैं, तो भला वो डंडा उठा के उसके पीछे भागती क्या? नहीं भागे थी। हमें भी पता लग जाता ना कि अरे हमारे तो परम धाम के धाम धनी है ये, तो हम ये नहीं कहते कि कान्हा पहले नाच के दिखा तब छाछ दूंगी। फिर तो
56 भोग ले लेकर उनके चरणों में पड़ के जाते हैं, लेकिन मेरे पिया ने कहा ना, मुझे प्रेम हूँ, मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ, प्रेम चाहिए मुझे, वो शहंशाही नहीं चाहिए। जो कहते ना कब कि आशिक बन जा, साहेबी छोड़ के आशिक बन जा, वो तो कह रहा मैं तो आशिक ही हूँ। मैं तो देख लो तुम्हारे छाछ पर भी नाचता हूँ, जैसे तुम नचाती थी ऐसे नाचता हूँ। रात में देख लो तुम्हारे चरण तक पकड़े, तुम्हारी चोटी तक गूंजता हूँ, तो मैं तो आशिक ही हूँ, लेकिन तुम बन जाओ मेरी आशिक। तुम माया की आशिक हो रही हो, तो तुम मेरी आशिक बन जाओ, है ना। और यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, इंद्रावती के अंदर बैठकर साक्षात धाम धनी कह रहे हैं कि चरण पकड़ कही इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग, है ना। तो चरण तक पकड़ रहे हैं, कौन बैठे उनके अंदर, धाम धनी। तो ये सुंदर साधु की कृपा का एहसास करें। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये फरामोशी डाल देती है, जिस कारण हम पहचान नहीं पाते और ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे भी हमारे पुत्र हैं या हमारे पड़ोसी है या हमारी सास है, बहू है, उसके अंदर नहीं देख पाते कि वो परम धाम की मेरी आत्मा। अगर वो दृष्टि खुल जाए तो यहाँ माया के विकार वो फिर द्वैत भाव नहीं रहे। ये सुंदर साध्य यहाँ तक का हुआ, इससे आगे कर लेंगे। धन्य समझता हूँ उस घर को, बारंबार प्रणाम उन्हें। तो जिन जिन घर में जिसके कोख से ऐसी ब्रह्म आत्मा प्रकट हुई है, जिन्होंने तन धारण किया, वो तन भी प्रकट हुआ, तो सुंदर साथ जी उन सब के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल दास जी मणि चिंतामणि जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ गलती हुई हो बोलने में, कुछ छूट गया हो, है ना, तो उसके लिए आप सबके चरणों में बारंबार अर्जी है कि गलती को माफ करते हैं। प्रणाम जी सुदर्शन।